जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक वालेकुम हैं? सलाम। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, असाइनमेंट मेरे ख्याल आपकी नहीं हो सकी। हाँ जी, असाइनमेंट कल इंशाल्लाह कर लेंगे। थोड़ी तबीयत खराब थी तो फिर इसलिए नहीं की। अच्छा जी, चले ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब अच्छा पहले आप मुझे ये थोड़ा कंफर्म करें कि आप अमेरिकन मार्केट में काम करना है या कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट में करना है? नहीं, फिलहाल तो ऑस्ट्रेलियन में ही करेंगे। जब थोड़ा हाथ सीधा हो गया, जब सारी अच्छे से एक एक्सपीरियंस हो गई चीज, तो फिर हो सकता है अमेरिकन में भी करें। ठीक है। कोई उस पे वो नहीं है कि उधर नहीं जाएंगे, हो सकता है चले जाएं, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलियन ही करेंगे। नहीं नहीं, हो सकता नहीं है, आप अमेरिकन मार्केट को डेफिनेटली एक्सपीरियंस करें। बेशक ऑस्ट्रेलियन के बाद ही करें, लेकिन इसको लाजमी करें क्योंकि हाँ जी, असल नहीं जो इंशाल्लाह इरादा सेल्स है तो ना, है। हाँ जी, वो हाँ वहीं पे ही जी। है। अच्छा, तो फिर ऐसे करते हैं कि सोर्सिंग आपको फिर ऑस्ट्रेलियन के अब आपको पैटर्न में फिर सिखाई जाए या कि यूएसए के पैटर्न में सिखाई जाए? अ, अभी तो जैसे स्टार्ट तो हम ऑस्ट्रेलिया से ही करेंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलियन के ही बारे में ज्यादा ले- सही रहेगा। हाँ, लेकिन जहाँ जहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया का डाटा नहीं मिलेगा फिर वहाँ पे हमें अमेरिकन मार्केट में साथ जाना पड़ेगा। सही, चलें, वो कोई मसला नहीं, वो फिर साथ साथ मकसद उसको भी ये देख है कि लेंगे। आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हाँ हो जी। जाएंगे तो आप ऑस्ट्रेलियन में भी और अमेरिकन में भी, दोनों में भी फिर काम कर सकते हैं। हाँ ठीक है जी, ना? ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अभी तक आपने क्या सीखा है कि आपने एक अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो ब्रांड है और प्रोडक्ट है उनके आइडियाज को कहाँ से जनरेट करना है। इसको हमने जी। हीलियम के ब्लैक बॉक्स से जनरेट करना है, ठीक है। देन हाँ हमने जी। उसमें अपना जो रिमेनिंग क्राइटेरिया है उसको मीट करवाना है, जिसमें हमने अपने सेलर चेक करने हैं, उसमें एफपीए सेलर्स देखने होते हैं यूएसए मार्केट में हमने, और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में दो भी हों एफबीए सेलर तो चल जाते हैं। देन हमने सेल्स का शेयर देखना होता है एक्सरे से, हीलियम एक्सरे से। अच्छा, फिर हमने क्या करना है कि हमने जो कीपा के ग्राफ हैं वो सारे ग्राफ जो है उनमें अमेजोन की एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि अमेजोन ना हो। अच्छा, फिर उसमें ब्रांड इटसेल्फ सेल ना कर रहा हो उस प्रोडक्ट को, और प्राइस की फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, और बीएसआर यूएसए मार्केट का लेस देन 60,000 या 80,000 होना चाहिए 1 ईयर का। अच्छा, देन हमने फिर जी। बाय बॉक्स की रोटेशन चेक की कि बाय बॉक्स रोटेटेड होना चाहिए, और उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फिर आपने विनिंग जो वेरिएंट है उसको कैसे हमने फाइंड आउट करना है, ये आपने सीखा है। अच्छा, अब हमने जी। एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हंट कर लिए, हमने हमने 5 प्रोडक्ट हंट कर लिए हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपकी जी। शीट है। ये वाली शीट जो है ये अब ऑस्ट्रेलिया की है या कि यूएसए की है? नहीं, ये ऊपर वाली ऑस्ट्रेलिया की है, नीचे यूएसए की भी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम ऑस्ट्रेलिया जी। की शीट पे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो जो प्रोडक्ट यहाँ से हंट हो जाए, हाँ जी। एक तो आप उसको ना, ये देखें यहाँ पे आप जाया करें, ये एसन हो गया, इस पे ब्लू बॉक्स रखा, हाँ जी। और यहाँ से इसको कोई कलर दे दिया। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये एसन हंटेड है, ये इसके सारे ओके। क्राइटेरिया को मीट करता है। ठीक है, इसी तरह सही। आपने अपने शीट में एसन को कलर दे लिया करने हैं, तो आपको फिर यहाँ से इजी इजी हो रहेगा। जाएगा। ठीक है, फिर आप उन हाँ एसेंस की जी। सोर्सिंग कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक। मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा यही वाला एसन हंटेड हो गया है, और अब हम इसकी सोर्सिंग करना चाह रहे हैं। अच्छा, चूंकि ये ऑस्ट्रेलियन मार्केट की शीट है, ऑस्ट्रेलियन क्राइटेरिया के मुताबिक हमने इसको लिया है, तो ये टूल ने हमें ऑस्ट्रेलिया के मार्केट के डाटा से फेच करके दी है, ठीक है ना। तो जी। हमने देखें, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो ये होती है सोर्सिंग की, कि हम जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उसी मुल्क से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करें। ठीक है, जी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया से ही उसको सोर्स करें। अगर हम अमेरिका में काम कर रहे हैं तो हम अमेरिका से ही उसको सोर्स करें। इसकी मेन रीज़न ये होती है कि ताकि हमें जो उसकी शिपमेंट कॉस्ट है वो मिनिमम से मिनिमम बेयर हो और हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अगर हम जी। वही प्रोडक्ट किसी दूसरे मुल्क से सोर्स करेंगे तो उस पर हम हमारे कोरियर के एक्सपेंसेस और शिपमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा आएंगे, एक, और दूसरा वो प्रोडक्ट हमें पहुंचेगी भी लेट, जिस वजह से फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट है उस पर भी इश्यू बनेगा और हमारे टाइम पे भी उसका
इशू बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब जी ये चूंकि अमेरिकन मार्केट का हमारा, सॉरी, ऑस्ट्रेलियन मार्केट का एसन है, तो इसको हमने ऑस्ट्रेलियन मार्केट से ही सोर्स करने की कोशिश करनी है। सोर्स क्या होता है? सोर्सिंग मीन कि आपने इस जो प्रोडक्ट है, इसके ब्रांड को, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रांड को जो है वो कांटेक्ट करना होता है। स्टार्ट में हमने जो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ब्रांड से कांटेक्ट करना होता है, और ब्रांड से कांटेक्ट सही। करके हमने इस प्रोडक्ट का उससे ब्रांड अप्रूवल लेना होता है, ठीक है ना। जी अच्छा, ब्रांड अप्रूवल कैसे लिया जाता है ये आज आपको सिखाया जाएगा। ये आपका सोर्सिंग का फर्स्ट स्टेप है, ताकि आपको पता हो कि ब्रांड अप्रूवल आपने कैसे लेना है। अच्छा, ब्रांड के बाद हम जाते हैं फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, ठीक है। सही। उसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर को हम ऑस्ट्रेलिया से फाइंड आउट करेंगे ऑनलाइन, और फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर से हम कांटेक्ट बनाएंगे, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर से हम अपनी मतलूबा प्रोडक्ट की कैटलॉग और प्राइस लिस्ट जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, और उससे हम अप्रूवल भी ले सकते हैं। अच्छा, अब वहां से भी अगर प्रोडक्ट हमें नहीं मिलती है या हमारे रेट विजिबल नहीं आता है, तो देन हम होलसेलर, थर्ड पे ऑप्शन पे आता है होलसेलर। लेकिन होलसेलर आपका थर्ड ऑप्शन पे आएगा। होलसेलर हम उस प्रोडक्ट का तलाश करेंगे और उससे अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। फर्स्ट आपने कहाँ से कोशिश करनी है? ब्रांड से, खुद ब्रांड से ही हम अप्रूवल लें, और उसी से ही प्रोडक्ट लें, और उसी से ही सोर्स करें। सही। सेकंड स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूटर, और थर्ड स्टेप पे होलसेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज ब्रांड से कांटेक्ट करना आपको सिखाते हैं। ब्रांड से आपने किस तरह से कांटेक्ट करना है, और किस तरह से आपने उसको अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ओके। तो ये जी देखें, ठीक। ये जो अपना एसन है, ये इसका टाइटल आ गया, और ये है इसका ब्रांड नेम, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ऐसे। ये देखें ब्रांड नेम, अब ये, अच्छा, ये है ब्रांड नेम, अनस्टेबल यूनिकॉर्न्स। अच्छा, हम इस ब्रांड नेम को कॉपी करते हैं यहाँ से। हमने ये कॉपी कर लिया। अच्छा, कॉपी करके अब आपने एक न्यू विंडो ओपन करनी है अपने क्रोम में, और यहाँ पे आपने अपने पहले गूगल की सेटिंग करनी है, ठीक है ना। गूगल की सेटिंग हम जी कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे गूगल, और ये देखें, इस गूगल को हम ओपन करेंगे। ये वाले गूगल को ओपन करें आप। देखें, जब इसको आपने ओपन किया है ना, तो इसके यहाँ पे ना राइट कॉर्नर में नीचे बॉटम पे ये सेटिंग आ रहा है। मेरे कर्सर पे जरा ध्यान जी। दें। हाँ जी। ये सेटिंग आ रहा है, हमने इस सेटिंग को ओपन करना है, और यहाँ पे हमने जाना है सर्च सेटिंग पे, ठीक है। जी ओके, सर्च सेटिंग पे हम गए। अच्छा, अब आप नीचे आ जाएंगे, तो ये आप आएंगे यहाँ पे शो मोर पे, रीजन सेटिंग में आ रहा है शो मोर। इसको आप शो मोर करें, ओपन करें सारे, तो ये सारे कंट्रीज ओपन हो जाएंगे। अच्छा, अगर तो आपने अमेरिकन मार्केट में सोर्सिंग करनी है, ये थोड़ा समझिएगा अब। अगर तो आपने यूएसए मार्केट में सोर्सिंग करनी है, तो आप इसको यूएसए पे सेट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट पे यहाँ पे, ठीक है। अगर जी आपने यूएसए में नहीं करनी, हमने चूंकि अब करनी है ऑस्ट्रेलिया में, तो कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया? ये देखें, हम इसको यहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये देखें, यूनाइटेड स्टेट खुद ब खुद ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया पे जी हमने इसको चेक मार्क करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है, और ठीक। यहाँ इसको ओके करें। अब ये जो आपका गूगल है, ये क्रोम ब्राउजर आपका, वो क्या करेगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया की सर्चेज ही दिखाएगा, ओके। जी सही। और जब आप यूएसए में सोर्सिंग के लिए जाएं, तो आप इसको यूएसए पे कन्वर्ट कर लें, इस सर्च सेटिंग को। जी अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, अब हमने वो जो ब्रांड नेम कॉपी किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसके सर्च बार में, और आगे आप लिखें इन ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जी अनस्टेबल यूनिकॉर्न इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से क्लिक करें। अब ये ऑस्ट्रेलिया में इस ब्रांड की जो जो भी है ना, वो हमें दिखाएगा। अच्छा, ये जो एड आ रहे हैं ना, लिखा हुआ एडी, ये जो एड्स हैं, इनको आपने जी इग्नोर करना है, ठीक है। इन एड्स को आप इग्नोर करेंगे, और आप नीचे आए।
अच्छा, अब एक चीज समझ लीजिएगा, जो ब्रांड की वेबसाइट होगी ना, उसमें ये ब्रांड का नेम, ये वाला, ये जो जी ब्रांड का नेम है, ये उसके डोमेन में लाजमी आपको नजर आना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये ब्रांड की अपनी वेबसाइट है, ठीक है। अनस्टेबल सही। यूनिकोड, अब ये नेम हमने इसके ये यूआरएल में ढूंढना है। और ये देखिए, ऊपर यूआरएल आ रहा होता है, नीचे इसका जो है वो टाइटल होता है। तो यूआरएल में आपने यूनिक अनस्टेबल यूनिकॉर्न तलाश करना है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये मुझे ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड लगता भी नहीं, यूनिकॉर्न। हाँ जी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये, सेकंड पेज पे चेक कर लेते हैं। ये नहीं तो यूनिक, ये प्रोडक्ट्स जो निकली हैं इसमें तो वो जो प्राइवेट लेबल करते हैं वो भी अंदर ही होंगे ना। नहीं नहीं, हमने तो इस वक्त अपने उस ब्रांड के साथ हमें कंसर्न है। हमने उसकी वेबसाइट पे पहुंचना है, हमारा ये काम है। ये वो नहीं जो तो वो हमारे, हो सकता है जो हमने एसन लिया है वो किसी प्राइवेट लेबल वाले का हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। प्राइवेट नहीं, जो प्राइवेट लेबल होता है हाँ जी। उसमें सेलर एक से ज्यादा नहीं होते। सही। और ये जो हमारी शीट है, इसमें सेलर कितने हैं, मिनिमम कितने आपने पुट किए थे? हाँ 3। हाँ, तो मिनिमम इसमें 3 तो है ना, बाकी 3 से ऊपर हाँ है। जी। प्राइवेट लेबल सही। की सबसे बड़ा साइन क्या होगा कि उसमें एक ही सेलर होता है, और वही आल इन ऑल होता है, वही उस ब्रांड का मालिक होता है, और वही सेल कर रहा होता है। वो दूसरे किसी को अलाउ ही नहीं करता कि उसका वो प्रोडक्ट को सेल करे, क्योंकि उसने अपना ब्रांड सही। खुद जो है वो बिल्ड किया हुआ होता है। अच्छा, तो सही। ये हमने यहाँ पे अपना ब्रांड जो है उसको इसके डोमेन में तलाश करना है। यूएसए का अगर ये होता तो ये बहुत जल्दी मिल जाना था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमें थोड़ी सी ज्यादा जो है ना वो मेहनत करनी पड़नी है। तो देखना पड़ना है, यूनि अनस्टेबल यूनिकॉर्न। इसका तो नहीं है। चलें कोई और ब्रांड लेके आते हैं। ये हम देख लेते हैं हगीज, इसको आप कंट्रोल करें और यहाँ पे आप पेस्ट करें ये ब्रांड, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, ये है आप हगीज, ये देखें। अच्छा, अब ये देखें, ये है हमारा ब्रांड के स्पेलिंग। और ये वाले जो ना ऐड के नीचे फर्स्ट, हाँ जी। जो ऐड के नीचे जो फर्स्ट आती है ना, उसी में आपका ब्रांड शो हो जाना चाहिए। तो ये देखें, ये इसमें www.huggies.com.au। इट हाँ मीन्स कि जी। ये जो हगीज है ये ऑस्ट्रेलिया का ही, यहाँ का बराबर। ये इसकी एड्रेस है, डोमेन है, ठीक है। अच्छा जी, जी। इसको हमने क्या किया, ओपन करेंगे। तो यहाँ हम एक न्यू लिंक में ओपन कर लेते हैं। तो जिसको ओपन करने के बाद, अब आपने ये ब्रांड की वेबसाइट हगीज की ऑस्ट्रेलिया की ओपन कर ली है। तो ये कौन सी है, ये ये हमारे इस सेशन की है, ठीक है ना, इस सेशन हाँ की जी। है। अच्छा जी, ये देखिए, अब आपने इसके कॉन्टेक्ट अस पे जाना है। कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस या तो स्टार्ट में ही होता है ऊपर, या वेबसाइट के बॉटम में होता है नीचे। तो हम वेबसाइट के बॉटम में जाते हैं, वहां पे कॉन्टेक्ट अस तलाश करते हैं। ये देखें, ये है कॉन्टेक्ट अस। जी। ओके, या तो हाँ ये जी। आपको ऊपर ही मिल जाएगा, या ये आपको वेबसाइट के बॉटम में मिलेगा। हमने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया। जब आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट अस बाय फोन, कॉन्टैक्ट अस बाय ईमेल, कॉन्टैक्ट योर अकाउंट। तो ये देखिए, इन्होंने 3 तरीकों से हमें कॉन्टैक्ट का तरीका बता दिया कि आप फोन के थ्रू भी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, और अपने अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अकाउंट देखें, अब मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल,
ये ब्रांड आपको अप्रूवल दे देता है। ठीक है। तो आपको फिर यहाँ हाँ। पे क्या होगा कि अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो आप यहाँ से जाके रजिस्टर से अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये भी मैं आपको एक न्यू लिंक पे ओपन कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कॉन्टैक्ट बाय ईमेल, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इनकी ईमेल आ गई होगी हमें। प्रोडक्ट प्रमोशन, गुड, क्या होता है? ये इनका नंबर आ गया। एक सवाल है। यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, ये देखिए ये इनका फॉर्म आ गया। ठीक है ना। ये फॉर्म भी जो होता है ना वो भी ईमेल ही का ही काम करता होता है। अच्छा, पहले मैं आपको ये देखें, अब ये जो फॉर्म आ जाएगा ना, तो इस पे आपने क्या करना है। देखें, अब आपने जब ऑस्ट्रेलिया में काम करना है तो डेफिनेटली आपने कोई यहाँ पे किसी भी नेम से कोई कंपनी वगैरह रजिस्टर करवाई हुई है। नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, कोई टैक्स नंबर वगैरह आपका तो होगा डेफिनेटली, जो भी हो जिस तरह का भी हो, जो आप टैक्स हाँ पे कर रहे जी। होंगे। चले, आपको ना एक यहाँ पे अपने आप कंपनी का कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, बेशक वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कोई ना कोई अपना नेम कंपनी का रख लेना है। अच्छा, यहाँ पे जो उस कंपनी का ओनर होगा, आप हो या आपके हस्बैंड हो, जो भी हो, वो आप एक मेंशन कर लीजिएगा, उनका अपने यहाँ फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे उनका लास्ट नेम देंगे, जहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे। और जी। कोशिश करें कि अगर आप जीमेल वाला ईमेल ना बनाएं, आप अपना कोई बिजनेस ईमेल बना लें कि जिस नेम से आपकी कंपनी होगी उसी नेम से फिर आपका वो ईमेल आगे शो होता है। ये जी। देखिए, जहाँ जहाँ ये नेम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है बिलाल, बिलाल एंड को। ठीक है। तो जी। आपका ईमेल आएगा बिलाल एंड को @ ये example.com या info@bilal .com। यानी कि ना, जो बिजनेस ईमेल होता है ना वो आपकी कंपनी नेम से होता है, तो उसको ब्रांड्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू जीमेल। अच्छा, पोस्ट कोड जो भी आपका यहाँ का एड्रेस होगा वो आप देंगी, ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। जी। और यहाँ पे फिर आप अपना उनको जो भी कोई क्वेश्चन है, ट्राइंग टू कंसीव लेटर में, अच्छा ये नहीं। वो नहीं नीचे आ रहा था करियर का चलो, लास्ट ऑप्शन। ये भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम, ये तो चिल्ड्रन का साथ वो ले रहे हैं, इसका नहीं देना। करियर। अच्छा, रजिस्टर करके देखते हैं हम उसको। हमने ये जब फिलअप करेंगे ना, तो देन ये रजिस्टर हाँ हो जी, जाएगा। सही इस होगा। तरह से आपने ना फिर अपना जो ना वो फॉर्म फिलअप करना है। अच्छा जी, जी। ये आपका फिर क्या होगा कि इस ब्रांड को इस ब्रांड को आपका कांटेक्ट हो गया। अच्छा, आपने इसमें उसको बताना क्या है, उसको कहना क्या है, ये मैं अब आपको हाँ जी। बताता हूँ। ये देखिए, हमने यहाँ रजिस्टर पे लेके आए थे, इसी तरह से आप इस वेबसाइट पे रजिस्टर भी हो जाए होंगे।
रजिस्टर में भी हाँ आपको जी। यही वाली इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी पड़ेगी, तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद ही ये आपको अपना ईमेल देगा। तो उस ईमेल पे जाके फिर आपने अपनी मेल करनी है, और वो मेल आप अपने जीमेल से ही कर दें बेशक। नहीं, जैसे ये है ना कि ये हगीज बच्चों के डाइपर का ब्रांड है, हम भी इसी का ही यूज करते हैं। तो हम्म। वो मैं रजिस्टर हुई हुई उनको, उनके पास एज अ कस्टमर, तो मुझे इनकी ईमेल्स वगैरह आती रहती हैं। ठीक तो है। उधर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, वहां से आप इनका फोन नंबर ले लें या इनका ईमेल एड्रेस ले लें और इनसे कांटेक्ट कर लें। कांटेक्ट अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, हाँ ये जी। ना मैंने आपकी ये जो शीट है ना, ये जी। यहाँ पे मैंने ईमेल ड्राफ्ट की एक बना दी है पेज। ये देखें, यहाँ पे आप आएंगे ना, सब बच्चों के साथ ये ईमेल ड्राफ्ट पड़ा हुआ है। आप यहाँ ईमेल ड्राफ्ट पे जी। क्लिक करेंगे। इस ईमेल ड्राफ्ट पे बाकी बच्चों ने भी काम करना है, ठीक है। तो आपने इसको जी। एडिट नहीं करना, इसको आपने यूज करना है। अच्छा, अब ये क्या कह ठीक। रहे हैं हम इसमें ब्रांड को ये कह रहे हैं कि हेलो गुड इवनिंग सेल्स टीम, वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट्स, वी वांट टू सेल योर प्रोडक्ट ऑन आवर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट एट। ये अब हमारे क्लाइंट की एलएलसी की डिटेल है सारी, ठीक है ना, जो हमने दी हुई है। जी। आपको हाँ जी। एलएलसी की ही डिटेल एक्चुअली देनी पड़ती है अगर आपने यूएसए में अप्रूवल लेना हो। तो ये हमने ना उसके यूएसए के लिए ही, ये यूएसए की एलएलसी है, और ये यूएसए में ही अप्रूवल के लिए ये ड्राफ्ट बनाया हुआ है। तो आपने भी यही ड्राफ्ट यूज करना है, लेकिन आपने इसको एडिट कहाँ कहाँ पे करना है ये आप समझ लें। वेबसाइट यहाँ जी। पे आपने अपनी अपनी देनी है अगर कोई हो तो। जी। अगर नहीं है तो फर्जी कोई नाम दे दें, ठीक है ना। डब्ल्यू डब्ल्यू सही। डब्ल्यू डॉट इसके आगे बिलाल एंड को डॉट नेट कर दें, ठीक है। अच्छा, जी। उन्होंने कौन सी खोल के देखनी होती है वेबसाइट। हम ये बता रहे हैं कि जी। हम आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्टेड हैं और हम अपनी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपके प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, नंबर वन। देन हम उन्हें कह रहे हैं कि वी आर बेस्ड एट, ये हमारा एड्रेस है, 10707 ग्रीबन एंड रिचमॉन्ड यूएसए, ठीक है, 77407 टेक्सास। ये यूएसए का एड्रेस है। यहाँ पे आप अपना एड्रेस देंगी बेस्ड एट के जी। सामने ऑस्ट्रेलिया का, ओके, स्टेट जी। समेत। अच्छा, हैविंग हैविंग EIN नंबर, ये एलएलसी जो यूएसए की होती है उसमें EIN नंबर मिलता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये वो वाला नंबर है। तो इसमें अगर आपका कोई टेक्स्ट नंबर हो आपके पास, तो आपने यहाँ जी। पे वो मेंशन कर देना अपना, ठीक है। और सही। ईमेल आप अपना देंगे। ये देखिए, ऐसा होता है बिजनेस ईमेल। अब ऑनलाइन शॉपिस जो है ना, ये इनकी कंपनी है, ऑनलाइन शॉपिस के नाम से ही इनकी वेबसाइट है, और sales@onlineshoppies.net के नाम से ही इनकी बिजनेस ईमेल है। तो इस सही। तरह की एक आप बिजनेस ईमेल तो आपको बनानी पड़ेगी फिलहाल, जब आप काम करेंगी आगे जाके। तो ये सम टाइम वी सेल विथ थर्ड पार्टी रिटेलर्स, ठीक है। जी। इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज सेंड अस योर कैटलॉग प्राइस लिस्ट टू ओपन ए होलसेल अकाउंट, ठीक है। हाँ, समय लग रही है आपको हाँ कि जी। हाँ अगर आप जी। इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी प्राइस लिस्ट और कैटलॉग हमें सेंड करें, ताकि हम आपके साथ एक होलसेल अकाउंट ओपन कर सकें। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू सून, थैंक्स एंड रिगार्ड, ये इस एलएलसी के ओनर का नेम है। तो यहाँ पे आपने जी। अपना नेम देना है और अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ओके। जी। और इसको जी। अपने जीमेल से आपने मेल कीजिएगा। कोशिश करनी जी। है कि ज़्यादा ब्रांड्स को आप ईमेल ही से ही कांटेक्ट करें, क्योंकि ईमेल का कांटेक्ट जो होता है वो रिकॉर्ड पे रहता है। उसकी सही। जो भी आपकी सेंडिंग होगी वो भी आपके फ़ोन में होगी, जो भी रिसीविंग होगी वो भी आपके फ़ोन में होगी, आपके इनबॉक्स में। जी। जो होता है ना आपका कॉल का, ऐसा रिकॉर्ड नहीं होता टेलीफोन का। तो आप जी। ये जो थ्रू ईमेल कांटेक्ट ही एक प्रोफेशनल वे है ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेने के लिए। या फिर सही। आप उसका फॉर्म फिल करें, जिस तरह ये फॉर्म आया। तो कई ब्रांड्स का आपको ऐसे फॉर्म आएंगे, तो वो आपने फॉर्म फिलअप करने हैं, लेकिन उसमें अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो पुट करने हैं सारे, ठीक है। हाँ जी। ये जस्ट हाँ जी। आपको दिया गया है आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए जी। कि आपने कैसे काम करना है, ओके। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा जी, ये हो गया।
अच्छा, एक ब्रांड हम आपको अब और देखते हैं, यहाँ पे हम। अच्छा, मैंने ये पढ़ा हुआ है के होलसेल में गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनका क्या होता है, वो क्या चीज है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने। हाँ पहले जी। शुरू में तो ये था कि जितने भी हैजमेट प्रोडक्ट थी, फायर वाली प्रोडक्ट थी जिनको फायर जल्दी लग जाती है, या कोई डेंजरस प्रोडक्ट शीशे वाली थी, या कुछ तरह के आइटम थी, तो वो हाँ अमेजोन जी। उनको गेटेड कर देता था कि आप उसका पहले मेरे से अप्रूवल लें। तो फिर उसकी वो मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन आपसे रिक्वायर करता था, और देन वो उनको अप्रूव करता था और आप उनको सेल आउट करते थे। सेल तो वो भी होती है अमेजोन के ऊपर, ये मसला नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए उसको अप्लाई करना पड़ता था। अच्छा, सही। उसके बाद ना इन्होंने सारा चेंज कर दिया इस क्राइटेरिया को। और अब इन्होंने क्या किया है कि वो सब चीज़ें खत्म करके अब आप जब अपने किसी भी एसन को सेलर सेंटर पे लिस्ट करने के लिए जाते हैं ना, या मी टू जी। लिस्ट लिस्टिंग आपकी आगे जाके लेक्चर होगा मी टू लिस्टिंग में का, उसमें ये आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन मैं आपको अब बता देता हूँ कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यही एसन है, ये जो डायपर्स वाला था, हगीज के डायपर्स वाला, हम इसको अब लिस्ट करने जाते हैं। तो जब हम ये एसन वहां पे वो आपको एसन मांगता है, जब आप एसन पुट करके उसको सर्च देते हैं ना, तो वो आपको हाँ दो जी। मैसेज देगा सेलर सेंटर। एक ये मैसेज देगा कि रेडी टू सेल, अगर तो वो ये कहते हैं ना ब्लू सा एक आएगा यहाँ पे राइट साइड पे नीचे, रेडी टू सेल। हाँ जी। तो रेडी टू सेल अगर वो कह दे तो इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट के लिए आपको किसी किस्म का कोई अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और आप इसको सेल कर सकते हैं इस एक्शन को। वो अनगेटेड है। अनगेटेड है, ठीक है। अच्छा, इसको जी। अब क्लाइंट अनगेटेड कहता है। अच्छा, सही है। जिसमें दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि हमने वो एक्शन दिया और जब उसको ओके किया, तो उसके लिए यहाँ आ गया उसी जगह पे ब्लू वाले एक आया कि अप्लाई टू सेल, कि इस एक्शन को सेल करने के लिए आपको पहले मेरे पास अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करते हैं, तो वो वहां पे फिर आपसे दो ही चीजें मांगता है उसकी। दो में से वो कहता है मुझे एक आप दे दो। एक वो क्या कहता है कि या तो मुझे एक लेटर ऑफ अप्रूवल दो इस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर से लेके, इसके डिस्ट्रीब्यूटर से जी। लेके, या इसके ओनर से लेके, ठीक है। और उसमें क्या जी। हो कि ओनर का नेम क्लियर हो, ठीक है, और जी। आपकी कंपनी का नेम भी क्लियर मेंशन हो। उसका ये मेक श्योर करना होता है कि ये अप्रूवल लेटर मुझे फेक ना दे दे, मुझे ओरिजिनल अप्रूवल लेटर आपसे चाहिए, हगीज का, ठीक है। अच्छा, जी। तो या वो क्या कहता है, या कहता है आप मुझे ये दे दो, या आप मुझे क्या करो कि इसकी 10 यूनिट्स की इनवाइस दे दो, कि इस प्रोडक्ट की अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाह रहे हो, तो आप इसकी मुझे 10 यूनिट्स की, मिनिमम 10 यूनिट्स की इनवाइस दो। और उस इनवाइस में भी जो इसका मैन्युफैक्चरर है, या इसका ब्रांड है, या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका जो नेम है वो क्लियर वाज़ेह होना चाहिए, और आपकी कंपनी का नेम भी वाज़ेह होना चाहिए। और ये जो इनवाइस है ये 180 डेज से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, जिनके मुझे फ्रेश इनवाइसेस की चाहिए। और बस यही उसने दो तीन शराइत में रखी हुई होती हैं। उसमें भी उसका उसने यही मेक श्योर करना होता है कि मुझे ओरिजिनल इनवाइस दी जाए, तो फेक इनवाइस बना के ना दे दी जाए। तो ये दो चीज़ों में जी। से वो एक चीज़ आपसे रिक्वायर करता है। अब आप अगर उसको दे देते हैं इन दोनों में से एक चीज़, तो 48 आवर्स या 72 आवर्स में वो प्रोडक्ट या वो एसन आपका रेडी टू सेल हो जाता है, अप्लाई टू सेल की जगह रेडी टू सेल हो जाता है। तो सही। बस ये है गेटेड और अनगेटेड का जो क्या कहते हैं सिनेरियो, जो अब जिसको क्लाइंट गेटेड और अनगेटेड बोलते हैं। हालांकि ये गेटेड अनगेटेड नहीं है, ये जस्ट किसी प्रोडक्ट के एसेंस का वो आपसे क्या है कि अप्रूवल मांग लेता है कि मुझे अप्रूवल दे दो या इनवाइस दे दो, और किसी प्रोडक्ट का वो अप्रूवल और इनवाइस आपसे नहीं मांगता, वो कहता है ठीक है वैसे सेल कर दो। बस ये है दोनों चीजों में ना, दोनों केसेस में, ठीक है। सही। हाँ जी। जी। बाकी दूसरा वो गेटेड वाला या अनगेटेड वाला काम अब खत्म हो गया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ आपको समझ लग गई, ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन है, हाँ जी। कोई क्वेश्चन है तो करें। नहीं, अभी तक ठीक है। अच्छा, आपकी एक तो प्रीवियस असाइनमेंट आपने कंप्लीट करनी है,
ठीक है, हाँ बहुत जी। जरूरी है, उसको छोड़ना नहीं है। और हाँ सेकंड वन जी। अब आपकी ये है, मैं यही चाह रहा था कि आप पिछली असाइनमेंट कंप्लीट करते तो आपको लेक्चर दिया जाता, क्योंकि इस लेक्चर की अब असाइनमेंट भी साथ हो जानी है, तो आपका काम डबल हो जाना है, और ये असाइनमेंट आप नहीं नहीं, वो थोड़ी कर लेंगे इंशाल्लाह, थोड़ी मैनेज कर लेंगे वो। फिर आगे 3 दिन का वो गैप भी था, तो फिर इसलिए जरा था कि लेक्चर ले लेते हैं। असाइनमेंट इंशाल्लाह कल दोनों हो जाएंगी। आज क्या दिन है? आज वेनसडे है, कल हाँ, तो थर्सडे है, कल भी अभी एक क्लास आपकी क्लास होनी होगी। है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ चलें, जी। बहरहाल आपने फिर ऐसे करना है कि मिनिमम 5, अपनी ऑस्ट्रेलियन शीट में से मिनिमम 5 ब्रांड का, ठीक है, मिनिमम हाँ जी। 5 ब्रांड को आपने कॉन्टेक्ट अस करना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये देखिए जरा, यहाँ पे आप आ गए। अब हमने इसको क्या किया, इसका हमने फॉर्म फिलअप किया आगे इसका, ठीक है। तो हम यहाँ जी। पे आए, राइट क्लिक किया, ये देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट वन कॉलम टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम ब्रांड के साथ और बना लिया है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको क्या टाइटल देंगे? को आप दे लें एक्शन अप्लाई। ठीक है, आपने क्या एक्शन यहाँ पे किया इस ब्रांड के साथ? इसको हमने क्या किया, इसका हमने फॉर्म फिल किया, ठीक है, जी। फॉर्म फिल, ठीक है। तो आपने इसका क्या लिखना है, फॉर्म फिल, ठीक है। अच्छा जी, जी। अब आपने फॉर्म फिल कर दिया, ये है इसका फॉर्म, ऐसे ही है। जी। अच्छा, आपने इसका ये यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है जहाँ पे आपका फॉर्म ओपन होता है और आप उसको फिलअप करते हैं। उसका ये ऊपर देखें यूआरएल आ रहा है ना, इसको आप यहाँ से हाँ कॉपी जी। करेंगे। ऐसे कॉपी किया, कॉपी करके आप अपनी शीट पे, और इस फॉर्म में आपने इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट लिंक पे आए, जैसे अपना लिंक इंसर्ट करते होते हैं, इस पॉपअप विंडो में अपना वो पेस्ट किया हुआ लिंक इंसर्ट करें, अप्लाई करें। तो ये फॉर्म फील्ड में आपका वो लिंक इंसर्ट हो गया है। अब हम यहीं से ओपन हाँ करके जी। चेक कर लेंगे कि आपने ब्रांड के किस, कहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे पहुंचे और क्या आपने एक्शन अप्लाई किया वहां पे। अगर आपने ईमेल की है तो देन आपने लिखना है ईमेल, और ईमेल के अंदर ठीक। वहां का जो लिंक होगा जहां पे आपने ईमेल उसको सेंड की हुई है, ठीक है ना, उसका हाँ यूआरएल जी। लिंक ईमेल में पेस्ट कर देना है। तो हमने यहीं से आपकी वो सारी अब असाइनमेंट चेक हो जानी है। मिनिमम 5 ब्रांड का ये करें, देना तो मैंने ज्यादा का था, लेकिन आपके चूंकि प्रीवियस जी। असाइनमेंट में अभी साथ पेंडिंग है, तो कम से कम आप हाँ जी। 5 का तो करेंगे, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। और हाँ जी। ईमेल ठीक। आपने अपने ही जीमेल से करनी है, ठीक है, ताकि उसमें आपको जी। फॉलो अप भी रहे। ये ठीक। देखिए, मेरी बात सुने, अगर आप कम से कम 20 ब्रांड को डेली ईमेल्स करेंगी ना, तो उनमें से हाँ जी। आपको कम से कम 2 से 3 के अप्रूवल डेफिनेटली आने चाहिए, सही। ठीक है। तो इतनी की रेशो हाँ होती जी। है अप्रूवल आने की। फिर जब अप्रूवल आ जाता है तो फिर आपको बाद में बताया जाएगा कि उसके साथ आगे मजीद ट्रीट आपने कैसे करना है। हमने अप्रूवल ठीक। तो एक ही प्रोडक्ट का उससे कह के लिया है ना। हम हाँ फॉर जी। एग्जांपल हम इस एसन के लिए गए थे हगिस के पास, लेकिन जब हगिस हाँ हमें जी। अप्रूवल दे देगा तो हगिस के पास बेशुमार और आइटम्स भी होंगी, तो हम उसमें से भी हाँ जी। हंट कर लेंगे मजीद प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वो फिर आपको आगे लेक्चर में बताया जाएगा कि वो आपने कैसे हंट मजीद उसमें से करनी होती हैं। उसको रिवर्स ठीक। एसेंस सोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका? ओके है। हाँ जी। तो यस फिलहाल आप ये सर। 5 यहाँ से कीजिएगा, इसके ब्रांड और प्रीवियस असाइनमेंट इतना काम कर लीजिएगा। तो फिर आगे कल का लेक्चर देखते हैं, फिर आपको मैं बाद में दूंगा इसकी जो है वो मेल्स आपको जब आपकी हॉलीडेज आएंगी, जी। ठीक है ना। ठीक। हाँ, ये कम से कम आप 20-25 ब्रांड्स को तो ईमेल करें ताकि कोई अप्रूवल आपके पास आए, और उन पे फिर हम थोड़ा सा सही। वर्क कर लें ड्यूरिंग द कोर्स ही। चले अंडरस्टैंड? ठीक है चलें जी। इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। ये ईमेल हमने अभी करना शुरू कर देनी है, ईमेल उनको उसका लिंक इधर लगाना है हमने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक सही। अब देखिए, मेरी बात मतलब सुने, जब ईमेल में या अब जी आप जी कॉन्टेक्ट अस पे आएंगे ना, आपको 2 चीजें मिलेंगी, बल्कि 3 चीजें मिलेंगी। एक फोन नंबर, ठीक है। जी जी एक फोन नंबर इज द नोट प्रोफेशनल वे टू कॉन्टेक्ट विद द ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता। आप कर सकते हैं जी जी टेलीफोन पे भी, जी आप जी नेगोशिएट करें, कन्वर्सेशन करें, लेकिन जो प्रोफेशनल वे है वो थ्रू ईमेल।
और थ्रू इनके ये जो है इनका फॉर्म, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड होता है सारा ये वाला सिलसिला, जी ठीक है जी ना। तो ये ही आप करें, फॉर्म का है तो फॉर्म फिल करें, ईमेल आ गया तो उसको ईमेल करें, और ईमेल का ड्राफ्ट मैंने आपको बता दिया है, उसको एडिट करके अपना उसमें सारा कुछ पुट करें, अपना एड्रेस दें, अपना फ़ोन नंबर दें, अपना ऑनर नेम दें, अपना ईमेल उसमें दें, और बाकी सारा ड्राफ्ट बेशक वही रहने दें। तो फिर ये तो अभी उसको ईमेल करने के लिए अभी कल से ही अपनी जो भी कोई एक कंपनी के नाम की आईडी बनानी वो ईमेल बना हाँ लें जी, या हाँ जी, इसी हाँ जी, से ही? बना लें रजिस्टर्ड, बेशक ना करवाएं, लेकिन एक कोई नाम चूज करके उसको फिक्स कर लें, ये हमारा कंपनी नेम आने वाले वक्त में होगा, ये इसका ऑनर होगा, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, और ये हमारा पोस्टल एड्रेस होगा, ये हमारी स्टेट होगी, ताकि उसी को फिर और आप यूज ईमेल करके भी। आगे को चलें आप, ठीक है ना। जी। उसी के नहीं नहीं, ऊपर अब मैं आपको इसमें अप्रूवल आएंगे ना। जी हाँ जी, जी। तो मैं पूछ ये रहा था कि जो हमने वो एक्सेल शीट में जो लिंक लगाना है, जी जी। वो हम जब ईमेल उनको करें तो उस ईमेल का स्क्रीनशॉट लगाना है कि वहां पे नो 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 लिंक नो, के? देखिए जी देखिए, ईमेल तो आप करेंगे अपने जीमेल से जाके, वहीं जी से करेंगे ना, जी तो उसका लिंक जी नहीं आपने लगाना। जहां जी। पे वो ईमेल देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये फॉर्म निकल आया अच्छा, हगीज वो का, ये सिर्फ देखें, अगर यहाँ पे जो ईमेल का लिंक आ रहा होगा सिर्फ वो लगाना है हमने, आप फॉर कह रहे हैं? फॉर एग्जांपल अब मैंने हगीज को जी यहाँ कॉन्टेक्ट पे खोला तो ये फॉर्म आ गया, मुझे ये फॉर्म नहीं जी आता, यहाँ ईमेल आ जाती है इनकी, ठीक, ईमेल मुझे यहाँ नजर आ रही, तो आपने इसका लिंक लगा देना है। इसका लिंक हमें लगाना, पता ठीक चल हो गया। जाना है कि ये बंदा अगर ईमेल तक पहुंच गया है तो इसने लाजमी ईमेल भी की होगी, सही क्योंकि सही, ठीक ढूंढना है, ही तो समझ गया। काम है, जिसने ढूंढ लिया ईमेल करने पे कितना टाइम लगना है। जी जी, ठीक हो गया, हाँ ठीक है, समझ हो गया गया। ना। हाँ जी, जी जी मकसद ये है कि आपसे काम करवाना है आपके हाथ से, दैट्स ऑल। जी जी, सही उसके ये हमने एक सही, तरीकेकार ऐसे बनाया हुआ है, ताकि आपका जो ठीक हो वर्क हो गया। वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाए, और फिर ये डाटा जी आपके पास भी होगा, आप कल को भी इसको यहाँ यहीं से निकाल कर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जी जी हगिस पे जाना है, आप इसी फॉर्म से यहाँ से हगिस को डायरेक्ट वहां पर रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। आपने किसी पे भी सही, ईमेल पे जाना है तो उसके यहाँ पे आपको ईमेल के भी होंगे लिंक, जब आपने काम किया जी हुआ जी, होगा तो ये आपके पास सारा डाटा सेव होगा, ये आपको आने वाले वक्त में आपके काम आएगा, सही सही। ठीक है ना। जी जी ओके, अंडरस्टैंड। एनी जी क्वेश्चन जी, मोर? बिल्कुल। नहीं बस। जी चलो फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी जी, चलो ओके जी, जजाकल्ला। अपना चलिए, बहुत सा ओके जी, ख्याल अल्लाह अल्लाह हाफिज। रखिएगा, हाफिज। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।